गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मार्केट से बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ मैं। केशव और कार्तिक के साथ मंदिर भी होके आया हूँ, जिसकी क्लिप्स मैं यहीं पे ऐड कर देने वाला हूँ। और इधर ये देखिए ज़रा कार्तिक को, ऊपर शर्ट नीचे अंडरवियर क्योंकि अभी अभी कार्तिक ने जो है वो इनको चेंज करने की बड़ी चुल रहती है भाई, लोग तुरंत बदल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैपरी, ये देखिए, और ये भी कहीं पे भी फेंक देंगे उसको, हैं ढीली, क्योंकि केशव वाली पहन के गए थे आप। और वो यहाँ तक लटक रखी थी ऐसे करके। अच्छा, लेकिन वो उसके टी शर्ट में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन। वहाँ पे मंदिर में भी बहुत ही अच्छा सा जो है वो प्रसाद मिला, क्योंकि आज एक बर्थडे था और ये जा रहा है छोटी बहू के लिए। क्या क्या लाए हैं हम जरा दिखा दो। मैंने छोटी बहू की ठीक है, एक चटनी बर्गर, अंकल के पास इतनी रात को अवेलेबल सब ना पड़ जाए। हाँ बिल्कुल। तो वो जा रहा है छोटी के पास, और यहाँ पे हम लोग भी फटाफट अब लगा दो। ये तीनों जने शाम से ही मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 बजे से ही निकले हुए थे। मंदिर गए थे, हनुमान जी के मंदिर। बिल्कुल, पहले हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद राधा माधव के मंदिर गए, उनके दर्शन किए, शयन आरती की। इन्होंने, इनके टीचर आए हुए थे म्यूजिक के, उनसे मिले। बहुत सारी चीज़ें हुई पूरे शाम से। सारा दिन हम लोग मगरमच्छ की तरह पड़े रहे, ये लोग भी मगरमच्छ की तरह पड़े रहे सारा दिन, क्योंकि हम लोग काम धाम करके सुबह गए थे। ये लोग सुबह चले गए थे, गरम हो रहे थे। हाँ, स्कूल। और इन लोगों ने क्या किया कि बिल्कुल मुझे टाइम नहीं दिया कि मैं ज़रा सा जो है ना, हाँ, कि मैं इनकी बना पाता कोई वीडियो वगैरह। लेकिन अभी एक शॉर्ट डालेंगे हम, ठीक है। ये खा पी लो। एक कमेंट आया था एक सॉन्ग गाने के लिए, हाँ, वही मैं गा दूंगा। वो कौन सा था? वही था ना, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ। नहीं। तो तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। अच्छा, शान तेरी कब, अच्छा, होने देंगे ये अभी मैं शुरू से नहीं गा रहा, हाँ शुरू से गाऊंगा एकदम अच्छा। ठीक है, ओके। इधर मम्मी क्या कर रही हैं हमारी? ये मौसमी लाया हूँ मैं वेडनेसडे को, अभी तक भाई लोग खाया नहीं है। आज मैं ये खा लूँगा रात को, मैं भी खा लूँगा। खत्म। पहले ये सब खा लो बेटा। मैंने तो कल रात में भी खाए थे, उस दिन जो आया था तब भी खाए थे। हाँ, मतलब एक हफ्ता होने जा रहा है, कल एक हफ्ता हो जाएगा। इधर मम्मी हमारी मेहनती मम्मी कुछ ना कुछ करती रहती हैं सारा दिन। तेल चुपड़ रखा है सर में बहुत सारा। सर दर्द हो रहा है क्या? अच्छा, ऐसे ही है। तो मम्मी अपने किसी ब्लाउज को जो है वो खोल रही होंगी या बांध रही होंगी, यही सारी चीज़ें करती रहती हैं अपना। इधर मम्मी की दवाई की पोटली है, खाती रहती है ना बस सारा दिन। जैसे कि लोग हमारे गांव में तंबाकू, सुरती, खैनी, तंबाकू और सुपारी खाते रहते हैं, वैसे मम्मी दवाई खाती रहती हैं। बिल्कुल, यही सारी चीज़ें सारा दिन चलती रही हैं घर में, और हम अब यहाँ पे आनंद लेते हैं बर्गर का, ठीक है, चाउमीन का, मोमोज का। तो यहाँ पे कार्तिक भाई साहब, हाँ, टेस्टी बर्गर आ चुके हैं कार्तिक भाई साहब का। हाँ तो खाओ, मैंने कब कहा नहीं खाओगे। अरे वाह, है ना? आप बिना सॉसेस के खा रहे हो? अच्छा नहीं लगता? ठीक। इधर हमारे केशव जी की, आप बहुत सारे लोग कहते रहते हैं मोटा हो गया, ये है वो है, तो भाई सॉसेस बहुत खाते हैं केशव। इसके अलावा केशव जो है वो मेयोनीज़ बहुत खाते हैं भर भर के, और वो तो पूरा तेल ही होता है, मेयोनीज़ ऑयल को फेंट के ही बनता है। चाची और मोमोज देखो, और मोमोज बहुत सारे उधर, चाची को देने चला गया। यहाँ पे हम भी फटाक से खा लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या हो रहा है गाइस अपने अपने घरों में? देखिए हम तो आ गए हैं अपने मॉर्निंग रूटीन में, और आप सभी से बातें करने ढेरों सारी बातें। तो पता नहीं, आज घर में बिल्कुल अकेली हूँ मैं। हालांकि ब्लॉग में भी मैं ज़्यादातर अकेली ही दिखती हूँ आप सभी को, पर एक्चुअली आज घर में अकेले हूँ। आज सब लोग कहीं ना कहीं गए हुए हैं, बस मेरे हस्बैंड जी हैं घर पे, उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। अभी वो सो के उठे हैं, कुकर में सीटी आने ही वाली है, आने दीजिए, कम कर देते हैं। ये सीटी हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो आपको तो पता ही है कि अचानक ही मैं अपने घर चली गई थी, एक दिन के लिए गई तो थी, कुछ घंटों के लिए, लेकिन वही हुआ कि वहाँ जाके पापा की तबीयत जो है वो अच्छी नहीं थी, और काफ़ी दिन से उनका मन भी दुखी था, और मुझसे मिलने के लिए भी कई दिनों से मुझे बुला रहे थे। तो जब मैं ऐसे अचानक सरप्राइजली पहुँच गई तो उन्हें मुझे वापस भेजने का मन नहीं किया। और फिर मैंने यहाँ पे कॉल करके इनसे कहा कि पापा ऐसे कह रहे हैं, तो ये भी बोले कि कोई बात नहीं, रुक जाओ, एक रात की बात है, सुबह मैनेज कर लेंगे, और 10 बजे तक मैं आ ही जाती। तो ऐसा ही हुआ।
रात भर हम बैठे, खूब गप्पे शप्पे लड़ाए, और आप सभी को जो है मम्मी का ब्लॉग, मेरे घर का ब्लॉग, फैमिली का ब्लॉग अच्छा लगा, उसके लिए दिल से शुक्रिया है आप सभी का। आप सभी ऐसे ही प्यार देते रहिए और मैं भी अपने घर आती जाती रहूँ। एक बेटी को और क्या चाहिए ना, कि मम्मी पापा से मिलना जुलना जो है वो चलता है। तो माँ गई हैं आज हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी जो सांस फूलने की दिक्कत है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो उन्हें जो है कुछ हफ्ते के गैप पे जाना पड़ रहा है। नहीं तो उनकी दवाइयाँ आ जाती थी और वो 2 महीने 3 महीने में कभी एक बार दिल्ली में उनका हॉस्पिटल है तो वो जाती थी, लेकिन अभी दिक्कत थोड़ी ज़्यादा हो रही है, टेस्ट वगैरह हुए हैं तो वीकली उनको जाना पड़ रहा है, वो वहाँ गई हुई हैं। और आज जो है ना बहुत दिनों बाद, शांत हो जाओ भाई, बहुत दिनों बाद आज टिफ़िन पैक करना है मुझे, इनका लंच पैक करना है, और खा के भी जाएंगे और थोड़ा बहुत लेके जाते हैं, बहुत हैवी लंच ही लेके नहीं जाते हैं। इनका मन होता है कि मैं खा के ही चला जाऊँ गर्मा गर्म, और शाम के लिए मैं थोड़ा बहुत ले जाऊँ। और कल भी ऑफिस गए थे, आए तो एकदम ऐसे आए कि जल्दी से कुछ खाने को दे दो। 11:30 बजे करीब आए ऑफिस से, कुछ खाने को दे दो। मैंने कहा कि मैं कंपनी पे जो है कंप्लेंट डालूंगी, कंपनी पे केस करूंगी, मैं क्राइम पेट्रोल बहुत देखती हूँ, आपको भूखा रखा जाता है, इतना काम कराया जाता है, जस्ट लाइक दैट। मैं ऐसे हंसी मजाक करने लगी तो कहने लगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिस जाते हैं तो काम बहुत होता है। उठ चुके हैं, मेरे ख्याल से फ्रेश होने गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं हर कमरा खाली है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये कमरा खाली है, मेरा रूम भी खाली है, छोटी का रूम भी खाली है, ड्राइंग रूम भी खाली है, और बच्चों का बेड भी खाली है। साफ़ सुथरा हो रखा है, सारा घर साफ़ करके मैं सुबह से झाड़ू वाड़ू सब लगा चुकी हूँ। सुबह 5:30 बजे उठी थी पापा के लिए। पापा एक्चुअली बाहर गए हैं तो कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि वो गरम गरम रोटी खाते हैं और घर का ही खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने पोहे बनाए थे नाश्ते में, बच्चों के लंच में, तो मैंने बच्चों का लंच दिया, छोटी को दिया, मम्मी को दिया, सब साथ ही गए हैं वो लोग। थक गई गाइज़, सांस फूल रही है। मतलब मेरे को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि आप चलते चलते वो बातें करते करते आप काम कर रहे हो तो ऐसा हो जाता है। और बालकनी की सफाई करने में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसी हवा चल रही है कल से नॉन स्टॉप, और उसके साथ इतनी धूल आ रही है, इतनी धूल आ रही है, आज झाड़ू लगाने में बहुत परेशानी हुई है मुझे। और अभी ये पोछे की बाल्टी और फिनाइल लेके आई हूँ, पोछा वोछा लगाऊंगी। और मैं आप सभी से क्या बातें करूँ, आप ही बताइए। दीदी के यहाँ गए, दीदी के यहाँ के सारे ब्लॉग आप सभी देख रहे हैं, उसमें मुझे देख ही रहे हैं, आप सभी बहुत प्यार देते हैं। 2-4 कमेंट मेरे लिए भी आती हैं कि मामी जी जो हैं बहुत सपोर्ट करती हैं, और रिलेशन जो है वो दोनों तरफ से बनते हैं। दीदी भी मुझे मानती हैं, दीदी मुझे बुलाती हैं, तो मैं भी जो है फैमिली में, अब छोटी आ गई है तो ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटी संभाल लेती हैं। तो इस वजह से मैं चली गई थी 3-4 दिन के लिए, ज़्यादा दिन तो नहीं रुक पाई। लेकिन हाँ, मेरा ये रहता है कि अगर मैं हूँ उनके साथ तो मैं जितना कर सकती हूँ मैं करूँ। काफ़ी अच्छा जो है आप सभी ने ब्लॉग को प्यार दिया। हमारी नन्ही परी, सोन परी, मेरी मीठी, मैं उसे मीठी बुलाती हूँ और मीठी ही बुलाऊंगी, तो मेरी मीठी को आप सभी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, और मेरे बच्चों को भी आप हमेशा ही प्यार देते आए हैं, और इस नन्हे मेहमान से भी आप सभी बहुत प्यार करते हैं। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हम व्लॉग अलग अलग चलाते हैं, लेकिन हैं हम सब एक ही। ऐसा होता है कि दीदी अलग व्लॉग चलाती हैं, फिर हम अपने घर से चलाते हैं, लेकिन कनेक्टेड हैं सब कुछ। तो सारी बातें जो यहाँ हैं वो वहाँ हैं, वही वहाँ हैं, निराक्षी में हैं। तो इस तरीके से हम सारे जो है लगे ही रहते हैं। मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है जब मैं वहाँ जाती हूँ, उनके साथ ब्लॉगिंग करती हूँ। लेकिन कल वो मतलब उतनी ज़्यादा फिट नहीं थी, कल मतलब परसों इतनी ज़्यादा फिट नहीं थी वो, तो सारा दिन मैं एक ही रूम में बैठी रहेगी। आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे कि मैं अपने घर के जो और 2 कमरे हैं जहाँ मंदिर है, या जो छोटा रूम है भाभी का, नीचे 2 रूम हैं, एक ऊपर वाले फ्लोर पे रूम है भैया भाभी का और एक नीचे है। तो सर्दियों में क्या होता है, भाभी भैया ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, बड़ा रूम है, बड़ा बेड है, तो वहाँ अच्छा रहता है। और गर्मियों में भाभी और बच्चे नीचे रहते हैं। इस तरीके से अपना वही एक ही भैया है मेरा, तो अपना वो लोग जैसे मर्जी वैसे मैनेज करते हैं, पूरा घर उनका है। तो मैं उन 2 कमरों तक में नहीं गई। पापा और मम्मी के साथ बैठे बैठे कब पूरा दिन बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, और बहुत कम लगता है जब उनके पास जाते हैं। तो पापा का ये कहना है कि आज तो पता ही नहीं चला कि 1 बजे से लेकर रात के 8 कब बज गए, पता ही नहीं चला। कभी कभी जाओ तो ऐसा होता है। बाबू के बर्थडे के बाद गई थी मैं, मिलते हैं, देखते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे तो आजकल का जो टाइमिंग है वो ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी से बहुत दूर तक नहीं मिल रहे हैं दिनों तक, क्योंकि वीडियो कॉल एक बहुत बड़ा जो है सोर्स बन गया आप सभी के आप सबका टच रहने का, फैमिली से टच रहने का, अपने दूर रहने वालों से दूरी घटाने का। कंफ्यूज हो रही हूँ मैं एक्चुअली मेरा आधा ध्यान ना गैस पे है, चाय बन गई है
चाय उबल उबल के गुस्सा हो गई है, देखिए गुस्सा हो के ऊपर आ गई है। यहाँ मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, सूखी कद्दू की सब्जी। मैंने सुबह यूट्यूब पे देखा थोड़ा सा कि थोड़ा सा कुछ चेंज बनाऊँ। यहाँ भिंडियाँ मैंने काट के रखी हैं, भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। और ये खीरे आए थे वो येलो येलो हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए इन्हें, तो मैंने सोचा कि ऑफिस का लंच में जो है इनको सैलेड भी दे दूँगी। तो ये सारी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ। बीच में मैंने कहा कि आप सभी से भी वार्तालाप कर ली जाए। तो इतनी बातें बहुत हैं आज के लिए, इतना आप मुझे सुन ले उतना ही बहुत है, ठीक है। बाकी आगे ब्लॉग में बात करूँगी आप सभी से। बाय बाय कर दूँ। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। एक ही वीडियो में मैं आपसे इतनी बातें कर लेती हूँ कि मेरे पति को एडिटिंग में प्रॉब्लम ही ना हो। बाय बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।